नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्मैक अटैक प्लगइन के बारे में। ये वेव्स का एक और प्लगइन है जिसके बारे में मैं आपको रिव्यू देने वाला हूं। ये एक तरीके का ट्रांजिएंट शेपर है। ट्रांजिएंट शेपर्स का आप ज़्यादातर यूज़ ड्रम्स और परकशन वाले साउंड्स पर करते हो, जहां पर ट्रांजिएंट रिच साउंड होता है। इस वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप अपने पास एक अच्छी क्वालिटी के हेडफोन जरूर रखें, अदरवाइज ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस प्लगइन का इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। यहाँ पर आपको दो बड़ी बड़ी नॉब अटैक और सस्टेन की देखने को मिलती है, जिनकी सेंसिटिविटी आप कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपको तीन टाइप के एनवेलप दोनों में देखने को मिलते हैं। अगर अटैक में बात करें तो फर्स्ट वाले को नीडल बोलते हैं, सेकेंड वाले को नेल एंड थर्ड वाले को ब्लंट। सस्टेन में लीनियर, नॉन लीनियर और सॉफ्ट लीनियर। यहाँ पर आपको अटैक ड्यूरेशन और सस्टेन ड्यूरेशन देखने को मिलती है, जिनको आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ड्राई और वेट नॉब देखने को मिलती है। आउटपुट का वॉल्यूम आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो। एंड में आपको क्लिपिंग और लिमिटर के फंक्शन देखने को मिलते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक ड्रम का लूप सुनते हैं। तो दोस्तों, अभी ये जो ड्रम का साउंड है, इसमें आपको अटैक और सस्टेन क्लियर सुनाई दे रहे होंगे। अगर आपको नहीं पता है अटैक और सस्टेन क्या होते हैं, जब भी कोई ड्रम का साउंड प्ले होता है तो उसमें सबसे शुरुआत वाला पार्ट होता है, जिसको हम ट्रांजिएंट भी बोलते हैं, उसको अटैक भी बोला जाता है। और उसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको बॉडी या फिर सस्टेन बोलते हैं। इसमें एक अटैक में जो ट्रांजिएंट को डिटेक्ट करने का तरीका है, वो जो वॉल्यूम एम्पलीट्यूड है उसमें सडन चेंज के अकॉर्डिंग प्रोसेस किया जाता है। इसमें जो एब्सोल्यूट वॉल्यूम है उसमें चेंज होने के अकॉर्डिंग ट्रांजिएंट को डिटेक्ट नहीं किया जाता है। तो अगर आपके साउंड में लो वॉल्यूम वाले ट्रांजिएंट हैं, जैसे हेड्स का साउंड होता है, वो काफ़ी बैक में रहता है, इसमें अटैक उनको काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर सकता है। अभी इस ड्रम में मैं थोड़ा सा पंचीनेस लाना चाहता हूँ, तो मैं अटैक की वैल्यू को बढ़ाता हूँ। एक बार मैं आपको बिफोर और आफ्टर साउंड सुनाता हूं। अगर आपने अच्छी क्वालिटी के हेडफोन लगा रखे हैं तो आपको जो अटैक में चेंज है वो क्लियर सुनाई दे रहा होगा। ऐसे ही आप यहाँ पर सस्टेन को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी मैं सस्टेन की वैल्यू को कम करूंगा, तो जिससे बॉडी वाला पार्ट है उसका वॉल्यूम कम होगा और थोड़ी सी जो ड्यूरेशन है साउंड की जो प्ले हो रही है वो भी कम होगी। कैसे, मैं आपको एक बार सुनाता हूं। तो अगर आप हैट वाले साउंड को ध्यान से सुनो तो वहां पर आपको जो ड्यूरेशन है हैट वाले साउंड की वो कम हो गई है। मैं एक बार आपको कंपैरिजन करके दिखाता हूं। आप चाहो तो सेंसिटिविटी को कंट्रोल कर सकते हो, मेरे को अभी जरूरत नहीं लग रही है। यहाँ पर आपको तीन टाइप के एनवेलप देखने को मिलते हैं, नीडल, नेल और ब्लंट। मैं एक बार आपको नीडल और ब्लंट के बीच में कंपैरिजन करके दिखा देता हूं। तो अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो ब्लंट वाला जो साउंड है वहां पर ट्रांजिएंट वो ज्यादा देर के लिए डिटेक्ट किया जा रहा है। तो वहां पर आपको जो अटैक की वैल्यू है, जो वॉल्यूम लेवल है ट्रांजिएंट का, वो ज्यादा सुनाई दे रहा होगा। तो आपको थोड़ा सा हार्ड सुनाई दे रहा है साउंड। मैं यहाँ पर इसको नीडल पर ही रखना चाहता हूँ। इससे हमारा जो ट्रांजिएंट है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए डिटेक्ट हो रहा है और हम उस पर अच्छे तरीके से प्रोसेसिंग कर पा रहे हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है साउंड टू साउंड पर। कहीं हो सकता है आपको ब्लंट वाला एनवेलप भी यूज करना पड़े, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये बीच वाला, जिसको नेल बोलते हैं, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब हम आते हैं सस्टेन के एनवेलप्स पर। फर्स्ट है लीनियर, सेकेंड नॉन लीनियर एंड थर्ड सॉफ्ट लीनियर। तो यहाँ पर जो सस्टेन की वैल्यू है हमने नेगेटिव में करी हुई है, मतलब वॉल्यूम का डिके होगा, कम होगा वॉल्यूम। तो अगर आप चाहते हो कि जो वॉल्यूम कम हो रहा है वो लीनियर वे में कम हो, तो यहाँ पर आप लीनियर वाला एनवेलप सेलेक्ट कर सकते हो। ये वाला नॉन लीनियर है तो आप देखोगे इसमें थोड़ा सा कर्व जल्दी आ रहा है, ये एक तरीके से जेंटल रिडक्शन करेगा। थर्ड वाला जो है सॉफ्ट लीनियर, यहाँ पर जो पीक है वो सॉफ्ट है और उसके अलावा जो डिके है वो लीनियर है। इस वाले एनवेलप का यूज आप ज्यादातर ड्रम्स के लिए नहीं करते हो, कहीं कहीं एक्सपेरिमेंटल तौर पर कर सकते हो।
लेकिन फर्स्ट जो 2 एनवेलप हैं वो ड्रम्स के लिए, परकशंस के लिए बने हुए हैं, ये अदर इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बने हुए हैं। एक बार मैं आपको तीनों में कंपैरिजन करके सुना देता हूं। अब हम आते हैं अटैक और सस्टेन की ड्यूरेशन पर। दोस्तों, जैसे ही हमको एम्पलीट्यूड में फर्स्ट चेंज दिखाई देता है, वैसे ही ट्रांजिएंट की प्रोसेसिंग होना चालू हो जाती है। तो जब तक वो प्रोसेसिंग होती है उसे अटैक ड्यूरेशन बोलते हैं। ऐसे सस्टेन में जैसे ही आपको एम्पलीट्यूड का फॉल दिखाई देता है, तो जहां से वो फॉल चालू होता है वहां से प्रोसेसिंग होना चालू होती है, और जब तक वो प्रोसेसिंग होती है उसे सस्टेन ड्यूरेशन बोलते हैं। इन दोनों को आपको ड्रम के साउंड को प्ले करते हुए सेट करना है। आप बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी छोड़ सकते हो, लेकिन जैसे अटैक के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर आपने ड्यूरेशन ज्यादा रखी हुई है तो जो आपके ट्रांजिएंट होंगे वो वार्म डिटेक्ट होंगे, और अगर आपने ड्यूरेशन कम रखी हुई है तो जो पीक्स हैं वो बहुत ज्यादा आएंगी। यहां पर मैं इसे 8 पर ही सेट कर देता हूं। ऐसे अगर हम सस्टेन ड्यूरेशन को सेट करके देखते हैं, इसको मैंने इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 200 पर सेट कर दिया है। अगर आपने कंप्रेसर का यूज किया हुआ है तो जैसे वहां पर अटैक और रिलीज का काम होता है वैसे ही ये ड्यूरेशन काम कर रही है। बाकी आपको साउंड में जो चेंज हो रहा है वो तो सुनाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपको ड्राई और वेट नॉब देखने को मिलती है। आप इस इफेक्ट को कितना परसेंटेज ओरिजिनल साउंड के साथ मिक्स करना चाहते हो वो आप कंट्रोल कर सकते हो, और आउटपुट का वॉल्यूम लेवल आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर आपको गार्ड देखने को मिलता है, तो अगर आपकी साउंड में क्लिपिंग हो रही है तो आप यहाँ पर क्लिपिंग मोड में जा सकते हो, और अगर आप अपने साउंड को लिमिट करना चाहते हो तो लिमिटर के मोड में जा सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर जो लिमिटर की वैल्यू है वो -0.1 dBFS पर सेट की हुई है, और ये डायनेमिक रेंज को चेंज करके जो हमारा साउंड है उसको ओवरऑल उतना ही सेट कर देता है। वहीं अगर हम क्लिपिंग की बात करते हैं तो ये 0 dBFS पर सेट करी गई है, इसमें डायनेमिक रेंज चेंज नहीं होती है। जब भी हम अटैक की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो हमारे ट्रांजिएंट्स की जो एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू में चेंज आता है, वो बढ़ जाती हैं। तो अगर आपका 0 dB को क्रॉस कर रहा है तो वहां पर आप उनको लिमिट या फिर क्लिपिंग को सेट करके डीक्लिप कर सकते हो। एक बार हम सुन के देखते हैं कि हमको क्लिपर की जरूरत पड़ रही है यहाँ पर या नहीं। क्योंकि हमारे ड्रम का जो वॉल्यूम है वो पहले से ही कम था, तो यहाँ पर हमको गार्ड की जरूरत नहीं पड़ रही है। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अगर जरूरत पड़ रही होती तो यहाँ पर आपको गेन रिडक्शन देखने को मिलता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये प्लगइन मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है, आप इसका यूज करोगे अपने प्रोडक्शन में। अगर आप वेव्स की प्लगइन्स को परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना एक कूपन कोड दे दिया है, जिसका यूज करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हो। और मेरा कूपन कोड यूज करने के बाद आप मेरे को भी सपोर्ट करते हो, क्योंकि आप जब भी वेब से कुछ परचेज करते हो तो उसका कुछ परसेंटेज वैल्यू मेरे को भी मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखना है आपको अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।